आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जाम दिस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम अलजेब्रा की अब तक कंप्लीट क्लास कर चुके हैं और आज उसी के आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज काफ़ी फेमस टॉपिक है और ये एक सारे चैप्टर्स की नींव है। तो आपको इस नींव को पूरी तरीके से तैयार रखना है। परसेंटेज के जरिए ही हम प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन और भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे हम उस सब को सीखते जाएंगे। तो देखिए, आपको परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसी के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं इसको आपको पूरे कंसेप्ट के साथ, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूले के जरिए नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पूरे कंसेप्ट से, ताकि आप इसमें अपने बेसिक को पूरा समझ सके और इसमें लिखी हुई लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ सके, जिससे आपके क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गए तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज आपकी मार्कशीट में हमेशा से चिपका रहा है, यह आप सभी को पता है। ठीक है, आप भी परेशान हो गए जब आपसे कोई पूछता रहता है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपके घर में चाचा, ताऊ, मामा, नाना जो भी है बड़े, तो मैं इसको एक फूफा से रिलेट करता हूँ। जैसे कि आपके फूफा आपके घर आए और फूफा ने आपसे पूछा, बेटा कितनी परसेंटेज आई तेरी? तो आपने क्या बोला? मेरी परसेंटेज आई है 70%। ठीक है, और कितने में से आई है? 500 में से 350। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई? 70%, 500 में से 350। तो फूफा जी अब स्वाभाविक है, कंपेयर तो करेगी। तो आपके बड़े भैया से पूछा अब उन्होंने, तो बड़े भैया से क्या पूछा कि बेटा तेरी की परसेंटेज कितनी आई? तो उन्होंने बोला 80% आई है 400 में से, और कितने आए? 320। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो दोनों के ये है छोटे भैया और ये हैं बड़े भैया। ठीक है, अब फूफा जी थोड़ी देर सोचते रहे और क्या बोला फूफा जी ने? 2 थप्पड़ लगाए दोनों के और बोला, मुझे बावड़ा समझ रखा है तुमने? एक के आ रहे 350 नंबर, एक के आ रहे 320। जिसके नंबर ज्यादा है उसकी परसेंटेज बन रही कम और जिसके नंबर कम है उसकी परसेंटेज बन रही है ज्यादा। तो फूफा जी हो गए कंफ्यूज और आप भी हो गए कंफ्यूज। तो देखिए, ये सभी चीजें किस पर आधारित है? परसेंटेज पर आधारित है। इनमें संख्या का अलग रोल होता है और परसेंटेज का अलग रोल होता है। वो किस तरीके से होता है? देखिए, इसमें बेस क्या है? 500 और इसमें बेस क्या है? 400। तो चलिए इसी तरीके से हम इस कंसेप्ट को दूर करेंगे और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन बना हुआ है उसको निपटाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप एंड तक बने रहिएगा और पूरा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, जरूर मजा आएगा आपको और आप मेरे साथ आइए। परसेंटेज क्या होता है? देखिए, परसेंट में ही, इसमें ही इसका मतलब छुपा हुआ है। परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, अब 100 की गणना किस पर करते हैं? तो परसेंटेज में क्या है? किसी भी संख्या की गणना यदि 100 पर की जाए तो उसे परसेंट या प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया इसकी डेफिनेशन में? किसी भी संख्या की गणना यदि 100 पर की जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर आए 100 में से 40। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी भी संख्या की गणना यदि 100 पर की जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो आपके 100 में से कितने नंबर आए? 40। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये क्या हो जाएगा? 40% नंबर आए आपके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके 10 में से आए 6 नंबर। तो बताइए अब आपकी परसेंटेज कितनी बनी? बताइए, क्लास टेस्ट तो होते हैं ना, तो क्लास टेस्ट में 10 में से ही तो देते हैं नंबर। तो बताइए 6 नंबर आया आपके, तो अब कितनी परसेंटेज बनी है? सोचिए। देखिए, डेफिनेशन में मैंने बताया था, किसी भी संख्या की गणना यदि 100 पर की जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो 100 पर गणना करनी है हमको, तो इस 10 को क्या बनाना है? 100। तो क्या कर देंगे हम? 10 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। 10 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो अब हो गए 100 में से 60 नंबर, यानी कि कितनी परसेंटेज बन गई? 60%। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसी के आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके आए
600 में से 300 नंबर। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है, यदि 100 पर गणना की जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो इसको 100 बनाना है हमको, तो 100 किस तरीके से बनाएंगे बताइए। देखिए 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो 6 का डिवाइड करें तो 600 में 6 का भाग जाएगा तो 100, और 300 में 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 50। तो 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं अब उसके, 50 नंबर। ठीक है, तो उसकी परसेंटेज कितनी बन गई, 50%। तो आपको ये समझ में आ गई इन एग्जाम्पलों के थ्रू, और मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया आपको कि परसेंटेज क्या होता है। 100 पर किसी संख्या की गणना यदि 100 पर की जाए तो उसे क्या कहते हैं, परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं अब, और इसी टॉपिक के आगे, इसमें बेसिक ये आपका समझ में आ गया होगा आपको इंट्रोडक्शन वगैरह। तो इसी के आगे देखते हैं अब। देखिए एक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब तो हम क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये दो बात ध्यान रखनी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक चपाती है, ठीक है, रोटी तो देखिए ना, तो देखिए अपने आप में कोई भी एक रोटी कितने परसेंट है बताइए, तो वो हो जाएगी 100%। देखिए फ्रैक्शन में तो होगी वो एक रोटी है, और परसेंटेज में क्या हो जाएगी, 100%। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इस रोटी के मैंने कर दिए 2 टुकड़े। ठीक है, अब रोटी के 2 टुकड़े करे, यानी कि एक रोटी है, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ भी मैं 2 का भाग दूंगा, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो बस यही मतलब है इसका, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो 50% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। और अगर फ्रैक्शन पूछे आपसे 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 50%। आगे आपको यहाँ तक समझ में। अब देखिए जैसे कि मैं इसके 3 पार्ट करता हूँ, ठीक है, तो 3 पार्ट कैसे होंगे, ये लीजिए 3 पार्ट हो गए इसके इक्वल। तो 3 पार्ट करने, एक रोटी के जब मैं 3 पार्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, 100 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 33 raised to 1/3। और फ्रैक्शन है ये 1/3, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब मान लीजिए इस रोटी के मैं करता हूं 4 पार्ट, तो 4 पार्ट करे, इक्वल इक्वल करे चारों। ठीक है, तो 4 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और 1/4 करे तो 100 में भी 4 का भाग देंगे हम, तो 100 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 4 दूनी 8 और ये 25। ठीक है, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 25%, और 25% इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तब तो 100 का भाग देते हैं। तो चलिए देखिए जैसे कि 50% ले लिया हमने, इसकी मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 100 का भाग दूंगा इसमें, तो परसेंटेज हटा दूंगा और 100 का भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 50 एम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो गई 1/2। तो देखिए हमने परसेंटेज से किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में। और अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, जैसे कि 1/4 है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो इसको कर दिया मैंने 100 से गुणा। ठीक है, अब 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार, तो ये हो गया 25%। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में
या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है। तो चलिए अब इसी के आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई भी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, वो भी बता देगा कि अगर रोटी को 2 पार्ट करेंगे तो वो 50-50% हो जाएगी, और 3 पार्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 33 से 1/3%, और अगर उसके 4 भाग करेंगे तो वो हो जाएगी 25%। बोलते हैं ना पाव 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 पाव, ठीक है। तो ये पाव पाव हो गए, ये क्या हो गया, आधा आधा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यू देखते हैं, मतलब कि जो एग्जाम में आती रहती है, तो उनकी ओर बढ़ते हैं। और आपको इन लोगों को क्या करना है, देखते रहना है, और फिर एंड में जाके जब सारी परसेंटेज वैल्यू हम लिख लेंगे, उसके बाद आपको इनको कॉपी में राइट डाउन करके याद करना है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि एक, तो एक अपने आप में परसेंटेज वैल्यू में क्या होता है बताइए, 100%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर देंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 50%। मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, लेकिन हमको इतना टाइम नहीं है कि हम इनको निकालने बैठे, हमको ये याद ही रखनी है, ठीक है। तो आप देखते जाइए और इनको को राइट डाउन करते जाइएगा अपनी कॉपी में। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 50%। अब हम एक रोटी के 3 पार्ट करेंगे, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। तो आपसे 1/3 की परसेंटेज वैल्यू पूछे तो 33 से 1/3%, और 33 से 1/3% इक्वल टू हो जाएगा 1/3, जो हमारे क्वेश्चनों में काम में आएगी, ठीक है। तो आपको इनको को ध्यान में रखना है। अब हम एक रोटी के 4 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। अगर एक रोटी के 5 पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 20%। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, 1/5 है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, और ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो हमने 1/5 तक लिख लिए। अब उसके आगे देखते हैं 1/6। तो 1/6 क्या हो जाएगी बताइए, 16 से ही 2/3%, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं 1/7। तो 1/7 क्या हो जाएगी, 14 से ही 2/7%। देखिए ये आपको याद रखनी है, मुझे याद है, आप अभी अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको भी ये याद रखनी है, क्योंकि परसेंटेज की ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब 1/8 पे आते हैं। तो 1/8 क्या हो जाएगा, 12.5%। 1/9 ये हो जाएगा हमारा 11 से ही 1/9%, ठीक है। 1/10, तो 1/10 क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने 1/10 तक निकाल लिए 10%, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए 400 का 10% निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो 400 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400 को 1/10 से गुणा कर देंगे। तो 400 में से क्या हो जाएगी, एक जीरो कम हो जाएगी, तो यानी कि 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40। यदि आपसे पूछे 360 का 10% कितना होगा, तो वो हो जाएगा, बताइए, एक जीरो उड़ा दीजिए, बताइए क्या होगा, 36%, सॉरी 36, ठीक है। 360 का 10% कितना हो जाएगा, 36। अब इसी के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1/11। तो बताइए 1/11 की फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 9 सही 1/11%, ठीक है। 1/12, 1/12 क्या हो जाएगा हमारा, 8 सही 1/3%, ठीक है। और बढ़ते हैं इसी के आगे 1/13। तो 1/13 हो जाएगा 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14, अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ तक लिखाते जाएंगे, ऐसे तो पूरी गिनती कर देंगे। देखिए जो लिमिटेड फ्रैक्शन है, जो मतलब कि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ। तो आपको 20 तक तो ये याद रखनी है, और इसके अलावा जो भी काम की परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, उन्हों को हम और लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज में ये बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे बताइए, कंसेप्ट तैयार करेंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1/14 क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7%, ठीक है। तो 1/14 की
फ्रैक्शन वैल्यू क्या, ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 7/1/7%। ठीक है। अब देखिए 1/15, तो 1/15 क्या हो जाएगा 6/2/3%। 1/16 ये हो जाएगा 6/1/4। देखिए आपको अगर याद रखने में परेशानी आ रही है तो एक बार आप खुद निकाल के देखिएगा इनको को। मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। अगर 1/16 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे उससे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25, 4 से काट रहा हूँ तो 25 बार, और ये 4 बार। 25 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 छिंग 24, बचा शेषफल 1 और ये 4, ये हो जाएगा 6/1/4%। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका बता दिया है। आपको अगर कोई भी परेशानी आए तो आप निकाल के देखिएगा। इस तरीके से आपको याद भी होती रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 1/17, तो 1/17 क्या हो जाएगा 5/15/17%। ठीक है, 1/18 तो ये हो जाएगा 5/10/18, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/5/9%। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आ गई समझ में। अब दो और फ्रैक्शन है उनको और देख लेते हैं। 1/19 हो जाएगा 5, और ये बचेगा 5/19। ठीक है, देखिए मैंने किस तरीके से निकाला है, 19 का भाग दे दिया 100 में ही, तो 100 में कितनी बार जाएगा 19 5 95, बचा शेषफल 5 और 5/19 आ गया ये। ठीक है, 1/20 तो ये तो देखिए काफी काम की फ्रैक्शन है। मैं आपको स्टार भी लगा देता हूँ, काम की कौन सी होगी। 1/20 क्या हो जाएगा हमारा, 100 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 5%। तो 1/20 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 5%। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं और आगे की देखते हैं। देखिए स्टार लगा देता हूँ मैं कौन कौन सी काम की वैल्यू है। जैसे कि 1/2 ये वाली काम की है, 1/3 ये भी काम की है, 1/4 ये भी काम की है, 1/5 ये भी काम की है, ये भी काम की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ जाती है। 1/8 ये भी काफी काम की है, तो इम्पोर्टेंट ही है बहुत। ठीक है, 1/9 ये भी काम का ही है। तो जहां तक है 20 तक में देखिए ये काम की नहीं है। जैसे कि एक तो ये हुआ, और एक ये वाली हुई, और एक ये हुई। तो आपको इनको तो बस ध्यान में रखना है, बाकी जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है वो सब तो काम की है। ठीक है, तो उनको तो आपको जरूर तैयार रखना है बिल्कुल। आगे बात समझ में। तो चलिए इसी के आगे देखते हैं। अब 20 तक तो हमने ये याद कर लिए, अब इसी के आगे थोड़ी बहुत और है जो इनसे ही मिलकर बनी है, तो उन परसेंटेज वैल्यू को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन परसेंटेज वैल्यू को रटिए, लेकिन आप इनको को एक कॉपी में एक पेज में लिख लीजिए और सामने अपने डेस्क के सामने रख लीजिएगा, और इनको को रोज एक बार देख लीजिएगा। जिससे आपको ये रोज देखते रहेंगे तो आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे और आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कौन कौन सी और बचती है। जैसे कि 3/2, तो बताइए 3/2 एक फ्रैक्शन है जिसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। मैं निकालना बताऊंगा, लेकिन आप बताइए आप किस तरीके से निकालेंगे इसे। देखिए अगर आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, है ना, और 100 से गुणा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि ये 3/2 है तो इसको हम 3 गुणा 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 गुणा 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बताइए, अभी अभी आपको याद करवाया जस्ट। देखिए 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 3 150%। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब जैसे कि इसके आगे देखते हैं, जैसे कि 5/2, तो इसकी बताइए क्या होगी। देखिए आप भी निकालते जाइए इनों को, अगर आप निकालते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, 5/2 का क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/2, तो 5 गुणा 50%, और 5 गुणा 50% कितना हो जाएगा 250%, तो ये हो गया 250%। ठीक है, और देखते हैं
2/3, तो बताइए ये क्या होगी? तो ये हो जाएगी 2 गुणा 1/3, और ये हो जाएगा फिर 2 गुणा 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3, तो ये हो जाएगी 66 सही 2/3%। ठीक है, और देखते हैं इसी के आगे 4/3, तो बताइए 4/3 की क्या हो जाएगी? निकालिए। 4 गुणा 1/3, ये कितना हो जाएगा? देखिए अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, हम इसको लिख देंगे 3 + 1/3। 4/3 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 + 1/3। अब 3/3 तो हो जाएगा 1 + 1/3। अब बताइए 1 तो अपने आप में कितना परसेंट होता है? बताइए 100%, और 1/3 आपको ध्यान ही है 33 सही 1/3, तो ये हो जाएगा तो ओवरऑल 133 सही 1/3%। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इनों को निकाल सकते हैं। और देखते हैं, आप इनों को लिखते भी जाइएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए मुझे। आपका नया टॉपिक है, अर्थमेटिक का टॉपिक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके जरिए ही हम प्रॉफिट लॉस सब में काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सब कुछ समझते जाएंगे। ठीक है, तो आप इनों को अच्छी तरह से देखते जाइए। देखिए ये फर्स्ट क्लास है हमारी परसेंटेज की, तो ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और यही देखेंगे। फिर इसके आगे हम इसके कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चनों के जरिए ही हम इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम खाता कर चुके थे 4/3 तक, तो अब देखिए 3/4, तो 3/4 क्या होगी बताइए? 3/4 हो जाएगी। देखिए आप माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 गुणा 1/4, 1/4 क्या होती है परसेंटेज वैल्यू? 25%, तो 25 गुणा 3 कितना होगा? 75%। ठीक है, आगे 5/4, 1/4 होता है 25%, एक और 25% को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये? 125%। ठीक है, और देखते हैं 3/5, तो 3/5 क्या होगा? देखिए उनसे ही मिलकर बन रही है, तो हम जो काम काम की है उन परसेंटेज वैल्यू को ही ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, तो 3/5 क्या है बताइए? 1/5 होता है 20%, और 20% को जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 60%। 4/5 की तो क्या हो जाएगी? 1/5 होता है 20, 20 गुणा 4 80%। ठीक है, और देखते हैं 5/6, तो बताइए 5/6 क्या होगी? देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे? 5 गुणा 1/6। ठीक है, और 5 गुणा 1/6, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 सही 2/3, और जब इसको गुणा करेंगे तो 5 को पहले 16 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 80, और 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 10/3। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो किस तरीके से करेंगे? 3 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 × 9, तो 3 आ गया, 3 बार गया ये भाग, और 3 को कहाँ ऐड कर देंगे? 80 में, तो 80 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 83, और यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 1। तो 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई? 83 सही 1/3%। आ गया आपको ये समझ में? और इसको स्टार भी लगा लीजिएगा, काफ़ी काम किए और क्वेश्चनों में आती रहती है। ठीक है, ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की। देखिए आपको परसेंटेज में फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो आप इन्हों को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं इस बात पर जरूर जोर दे रहा हूँ और आपसे बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से कह रहा हूँ कि आप इन्हों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जोर से समझ लीजिए, प्यार से समझ लीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो उस तरीके से समझिए, पर इन्हों को याद जरूर करिए। ठीक है, देखते हैं 2/7, तो बताइए 2/7 की क्या होगी? ये हो जाएगा 2 गुणा 1/7, 2 गुणा
14 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 और 2 दूनी 4/7%। तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो गई? 28 सही 4/7%। ठीक है। 3/7 3/7 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 14 सही 2/7%। तो 14 तिये 42 और 3 दूनी 6/7। तो ये क्या हो गई? 42 सही 6/7%। ठीक है। आगे देखते हैं। चार बटा सात क्या हो जाएगा? 4 गुणा 14 सही 2/7%। ये हो जाएगा 14 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा? 56 और 4 दूनी 8/7। तो 7 का भाग 8 में देंगे एक बार और एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। काफ़ी काम की है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आती रहती है। इसी के आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक साथ लिख देता हूँ। 3/8, 5/8 और 7/8। चलिए इन्हों को निकाल के देखिए। वीडियो को थोड़ी देर रोकिए, पॉज कर दीजिए और फिर इन्हों को निकाल के देखिए और मैच करिए कि आप इन्हों को सही निकाले हो या गलत निकाले हो। तो देखिए 3/8 है तो 3 गुणा क्या हो जाएगा? 12.5%। तो ये हो जाएगा 12 तिये 36 और जब 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और 3/2 में जब 2 का भाग 3 में देंगे एक बार जाएगा और एक यहाँ ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये क्या बन जाएगी? 37 सही 1/2%। ठीक है। तो 3/8 की क्या हो गई? 37 सही 1/2%। 5/8, 5 गुणा 12 सही 1/2%। ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5/2। जब 60 5 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 62 हो गया और यहाँ बचा 1/2%। तो ये हो गई 62.5%। 7/8 देखते हैं। 7/8 क्या होगी? 7 गुणा 12.5%। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, वार्षिक महत्व 62 84। और 7 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 7/2 और 7/2 क्या होता है? 2 का भाग 3 बार जाएगा तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई है? नहीं आई तो आप देखिए कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने 8 वाली सारी कर ली है। अब देखिए इसी के आगे 2/9 4/9। तो बताइए इनकी क्या होगी? सीधी सी बात है, 2 गुणा 11 सही 1/9%। और ये हो जाएगा 4 गुणा 11 सही 1/9%। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये तो 22 सही 2/9%। और ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। तो देखिए आपको इन्हों को याद रखना है, सीधे ही ऐसे निकालना नहीं है इन्हों को। ठीक है। वो इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो निकाल सकते हो। बाकी आपको मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हों को याद करिए। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी ये चीज़ें मजबूत हो जाएगी तो आप परसेंटेज में काफ़ी अच्छा कर लेंगे। ठीक है। 2/9 4/9 हो गया। अब आ जाता है 1/10। तो 1/10 क्या होगा? 10%। 1/20 क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको ऐसा कर लेते हैं 2/10, क्योंकि 2 से गुणा कर दिया ऊपर। ठीक है। अब 2/10 कितना परसेंट होगा बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। देखिए 2/10 क्या हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 और 1/5 की तो आपको परसेंटेज वैल्यू बता रखी है। बताइए क्या हो जाएगी? 20%। ठीक है। तो आप सीधा सीधा भी दिमाग लगा सकते हैं। अगर 1/10 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/10। तो अगर मैंने इस साइड 2 से गुणा करा है तो यहाँ भी तो मैं 2 से गुणा करूंगा। तो 2 को 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो गया? 20%। मान लीजिए 3/10 की निकालनी है मुझे, तो 1/10 कितना होता है? 10%। लेकिन 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से इसको भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 30%। ठीक है।
तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं अब। आप तो नहीं हो ना परसेंटेज से परेशान? आपके अच्छे मार्क्स। देखिए परसेंटेज से कोई मायना नहीं रखता कि आपकी कितनी परसेंटेज है 10th-12th में, जिसमें भी आप इस टाइम क्या कर रहे हो, बस ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप अच्छा करते जाइए, अच्छा सीखते जाइए और अच्छी तरीके से बढ़ते जाइए। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट आता है 2/11। तो 2/11 क्या हो जाएगी? 2 गुणा 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11%। ठीक है, और जब इसको गुणा करेंगे तो 18 सही 2/11%। ठीक है, तो 2/11 की आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं 5/12, 7/12। चलिए इनकी बताइए। तो 5/12 की क्या हो जाएगी बताइए? 5/12 क्या हो जाएगा? 5 गुणा 1/12 क्या होता है? 8 सही 1/3%। और ये हो जाएगा 7 गुणा 8 सही 1/3%। अब तो निकाल लीजिए। 8 पंजे 40, 5/3 हो जाएगा। 5/3 में 3 का भाग देंगे 5 में तो कितने बार जाएगा? एक बार। तो ये हो जाएगा 41 सही 2/3%। ठीक है, इसको करते हैं तो 7 गुणा 8 हो जाएगा 56, 7 8 56। और 7 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। 7/3 में मतलब 7 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये 2 तो इसमें ऐड हो जाएगा और बचेगा क्या? 1/3। तो ये हो जाएगा 58 सही 1/3%। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं, सिर्फ 4 फ्रैक्शन और बची हैं, तो आप इतना प्रेशर मत लीजिएगा अपने दिमाग पे कि खातक कराते जाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो क्वेश्चन के जरिए भी ये फ्रैक्शन हमारे सामने आती रहेगी, परसेंटेज आती रहेगी, तो उस तरीके से भी हमको ये याद होती रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए अगली है 2/13 और 2/15। चलिए तो बताइए इनों की क्या होगी। देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है बताइए? थोड़ा बहुत तो याद किया होगा, कुछ ना कुछ तो बैठा होगा, या फिर भूल गए आधे घंटे में या अभी, है ना? देखिए 1/13 क्या होता है? 6 सही, सॉरी मैं खुद भूल गया, ये देखो। अब बताइए आप क्या करूं? देखिए 1/13 की क्या होती है? 7 सही 9/13। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो 14 सही, 2 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 18/13। और ये हो जाएगा 13 का भाग 18 में देंगे एक बार, तो एक कहाँ ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया 15। और यहाँ कितने बचे? 5/13%। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई? 15 सही 5/13%। ठीक है, 2/15 तो 2 गुणा, बताइए 1/15 क्या होता है? थोड़ा बहुत तो बताइए। देखिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, वीडियो में तो आप बोल नहीं सकते हो, सब कुछ बोलूंगा जो मैं बोलूंगा। तो आपको क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो कुछ भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे वो भी बताइए। जो मुझे इम्प्रूवमेंट करना है इन वीडियोस में वो मुझे बताइए। मैं अपने अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट वो बताइए, है ना? और अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्लो का बताइए। जो भी कारण है आपका वो मुझे शेयर करिएगा, ताकि उससे ही मुझे पता चल पाएगा। देखिए ऐसे तो कोई पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप इन लोगों को मुझे शेयर करते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिएगा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और इसके जरिए मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करता हूँगा। ठीक है, तो देखिए 2/15 क्या होगा? 6 सही 2/3% होती है 1/15 की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? 2 छक्की 12, 2 दूनी 4/3। ये हो जाएगा 3 का भाग इसमें देंगे तो 13 सही 1/3%। ठीक है, ये हो गया 2/15 का। अब एक और है जो आपकी लास्ट बची है। देखिए और भी होगी, लेकिन हम उन्हों को क्या करेंगे? बना लेंगे। बनाने का तरीका तो आ चुका है ना। ये तो सिर्फ हमारे लिए क्या है? एक टूल्स है, मतलब कि जो हमारे रेगुलर काम में आती रहती है परसेंटेज वैल्यू, वो हमने याद कर ली है।
तो इससे क्या होगा कि बेसिक चीजें तो हम सारी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो कोई अलग से फ्रैक्शन आ गई या परसेंटेज आ गई तो हम उसको निकाल भी तो सकते हैं। और देखिए ज्यादा बड़ी कुछ भी नहीं आएगी, सब नॉर्मल आती है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए अब लास्ट है 1/40। तो इसको तो आपको ही बताना है, बताइए 1/40 क्या हो जाएगा। देखिए 1/20 कितना होता है, बताइए 5%। जब मैं इसको 1/2 से गुणा करूंगा तो इधर भी तो 1/2 से गुणा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1/40। तो 5 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, 5 का आधा कितना होता है 2.5%। तो 1/40 की क्या आ गई 2/5%, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये फ्रैक्शन वैल्यू तैयार रखनी है। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जब भी, तो उसमें आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। देखिए इसी के जरिए हम क्या करेंगे, आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो आपसे मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ आप इन परसेंटेज वैल्यू को और फ्रैक्शन वैल्यू को जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज की हम क्लास खत्म करेंगे। देखिए हम परसेंटेज स्टार्ट कर चुके हैं, तो अब इसको पूरे एंड तक लेके जाएंगे और आपका पूरा पूरा साथ चाहिए मुझे बस इसमें, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके साथ एंड तक बना रहूंगा। तो इसी के साथ चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके।